जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल शरणपति। न्यूज रूम सेशन में आप लोगों का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे में आज हम लोग चर्चा के लिए बैठे हैं और जानना होगा कि देश की परिस्थितियों में जहां हमारे डॉक्टर्स दिन और रात 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनके कर्तव्य निष्ठा, उनके मेडिकल प्रोसीजर के ऊपर आखिर कौन उंगलियां उठा रहा है। जी हां दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है और माननीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इमीडिएट और भारत के केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार से अर्जेंट में एक कठोर कदम लेने के लिए बोला है बाबा रामदेव के खिलाफ। पतंजलि के सीईओ बाबा रामदेव, पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव, एक्चुअली कोई नहीं जानता कि कौन है मालिक, बालाकृष्णन है या वो है, लेकिन हम लोग सभी मानते हैं कि वही है। उन्होंने एक टिप्पणी की कि जितनी भी मौतें हो रही हैं वो अस्पताल में अंदर जाने से कम दवाइयां, एलोपैथिक दवाइयां खाने से हो रही है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। आप सोचिए कि किस तरह की टिप्पणी है। मैं ना तो आयुर्वेद के खिलाफ हूं, मैं ना होम्योपैथी के खिलाफ हूं, और ना ही मैं यूनानी दवा के खिलाफ हूं, और ना ही एलोपैथी के खिलाफ हूं, क्योंकि इन तमाम चारों मेडिकल फील्ड्स में जितने भी हमारे लाखों डॉक्टर्स हैं, करोड़ों डॉक्टर्स हैं विश्व के, आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरा नमन है मेडिकल टीम के फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स का। इस कोरोना काल में कितने ही डॉक्टर्स ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, बलिदान दे दिया। लेकिन बाबा रामदेव की टिप्पणी देखिए दोस्तों। आपने पिछले साल देखा होगा कोरोनिल, जिसकी कोई भी प्रामाणिकता नहीं थी, डब्ल्यूएचओ से कोई परमिशन नहीं थी, उन्होंने डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च कर दिया था और बेचना भी शुरू कर दिया था। लेकिन ये केंद्र की सरकार है, ये भाजपा सरकार है, और पतंजलि तो गौमूत्र भी बेचता है। कोई मुझे कहने की बात नहीं है, आप पतंजलि के केंद्रों में जाके गौमूत्र देख सकते हैं, बकायदा 1 लीटर की शीशी में आती है। और अभी अभी प्रज्ञा ठाकुर जी ने भी बोला था कि गौमूत्र से नहाइए, गोबर से नहाइए तो कोरोना मुक्त हो जाएंगे। देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। कोई मजाक नहीं चल रहा है, मेडिकल साइंस रिसर्च के ऊपर चलता है। हमारे जो वैद्य थे वो भी रिसर्चर थे, वो भी साइंटिस्ट थे, नमन है उनको। आज भी जब हम लोग गरम मसाले लेते हैं चाय में तो हमें मालूम है कि इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है, मैं मानता हूं। कश्मीर में जब आप कहवा लेते हैं, जब जाफरान, जब आप केसर, जब आप लौंग, इलायची, तमाम चीजों को डालते हैं, अखरोट के दाने, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करती है, नो डाउट। और मैं इसमें यकीन रखता हूं, मैं स्वयं यकीन रखता हूं, तभी तो आप लोगों के बीच सुरक्षित हूं। लेकिन आपका यह कह देना कि अब आप सिलेंडर ढूंढ रहे हो, शरीर के अंदर 2-2 सिलेंडर है, ऊपर वाले ने हर जगह ऑक्सीजन छोड़ रखा है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर भर। ये शरीर भी एक मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म में फेलियर्स भी होते हैं, सर्जरीज भी होती है। बाबा रामदेव जी, सबसे पहले एक सवाल है आपसे, व्यक्तिगत सवाल है। आप तो आयुर्वेद के बहुत बड़े धनी कलाकार हैं, बहुत बड़े वैद्याचार्य हैं आप, तो बालाकृष्णन जी को आपने एम्स में क्यों ट्रीटमेंट कराया और वहां क्यों एडमिट कराई? बालकृष्ण जी जो हैं, आपके जो पार्टनर हैं, सीईओ हैं, आपके ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा हैं, आपने उनको पतंजलि में ट्रीटमेंट क्यों नहीं दी? आए दिन आप उन्हें एम्स में क्यों लेके आते हैं? जरा बताएंगे आप इस सवाल का जवाब क्या है? क्योंकि एम्स में जो ट्रीटमेंट होती है ना, पूरा विश्व से मानता है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, मास्टर सर्जन, आप क्या समझ रहे, इतने सारे न्यूरोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, ये लोग विख्यात हैं, विश्व विख्यात हैं। ये उन लोगों के अंदर एक होप पैदा करते हैं, एक आशा पैदा करते हैं, जिनके परिवार वाले मानते कि शायद ये नहीं बचेंगे। ये वो डॉक्टर्स हैं जो जीवनदायक है, और आज आप उनकी ट्रीटमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप उंगली उठा रहे हैं उनके इतने सालों की कर्मठता के ऊपर। दैट मीन्स यू आर डायरेक्टली क्लेमिंग ओवर द डिग्रीज ऑफ एमबीबीएस एंड एमएस। तो एक काम कीजिए, आप जरा बता दीजिए आपके पतंजलि में आपने कितने सर्जरीज किए हैं आज तक? आपकी स्वयं की आंखों की जो स्थिति है, क्या पतंजलि में आप उसे ठीक कर सकते हैं क्या? वो भी तो एक शारीरिक डिफॉर्मिटी है ना।
आपकी पलक जो लगातार, देखिए मैं आपको किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी नहीं देता, मैं नेगेटिव व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मुझे आपकी बातों से बहुत ठेस पहुंचा है यह जानते हुए कि पिछले 1 साल से हमारी इतनी सारी नर्सेस, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, हमारे इतने सारे डॉक्टर्स जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, और आज आप बोलते हैं कि एलोपैथी जो है वो मौत का सौदागर है। आपके हिसाब से जो लोग एलोपैथी खाते हो मृत है, तो बताइए तुरंत सर दर्द हो तो मैं इसको क्या इलाज करूं? बाबा रामदेव साहब, हमने आपके पदार्थों का भी इस्तेमाल किया और बहुत कंप्लेंट है आपके पदार्थों का, और आप जो राष्ट्रभक्ति का इतना बड़ा ढिंडोरा पीटते हो ना, ये जो झूठा ढिंडोरा है, आप कभी किसानों के लिए बातें नहीं करते हैं। कोरोना काल में 70 रुपए आपने आटा की थैली में अपना बढ़ा दिया। कितना बेहतरीन देश प्रेम है आपका बाबा रामदेव जी, कितना बेहतरीन प्रेम, मतलब राष्ट्रभक्ति आप दिखाते हैं। हमने कभी यह नहीं देखा कि आपने 10% रेट घटा दिया, आपका एस्केलेशन 20% से ऊपर चला गया, और आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। आप वही रामदेव हैं जो दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में सलवार सूट पहन के भागे थे, भूलिएगा नहीं। आप वही रामदेव हैं जिन्होंने लोकपाल के ऊपर चर्चा की थी। आप वही रामदेव हैं जिन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा, और आज आप वही रामदेव हैं जो केवल एक बिजनेसमैन बन के रह गए हैं। जगह जगह अपना फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी, 50 लाख 40 लाख। दोस्तों गलत नहीं बोल रहा हूं, जाके पता कीजिएगा। आईएमए ने सीधी सीधी एक रिमार्क दिया है कि कोविड के ऊपर बाबा रामदेव की इतनी गंदी प्रक्रिया की वजह से एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और मैं आईएमए का समर्थन करता हूं। मैं समर्थन करता हूं आईएमए और तमाम उन डॉक्टर साथियों का, और जो हमारे बीच में आज नहीं रहे, उनके कुर्बानियों को देखते हुए कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर तुरंत तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन्हें जेल के पीछे डालना चाहिए। मजाक बना रहे हैं आप देश का। आज डॉक्टर गलत हो गए। आप कहते हैं आटा नूडल, आप प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, आप नहीं बनाते। आपने मैगी बोला, मैगी नहीं खाओ, आपके नूडल में कमियां नहीं है, आपका नूडल स्वास्थ्यवर्धक है। आपका नूडल बोलते हैं हम सनी देओल की तरह डोले बन जाएंगे हमारे, हैं? आपने तमाम वो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए देश को वन साइडेड भावना करते हुए। तो ये सारे कंपनीज जो है, नेस्ले कंपनी ये गंदी कंपनी है, फिर तो जॉनसन एंड जॉनसन भी बेकार कंपनी होगी। हमने अपना पूरा बचपन, आज भी हम अपने बच्चों को जॉनसन बेबी ऑयल लगाते हैं। जब आप नहीं थे तब भी बाबा रामदेव साहब, तो सारे बच्चों की हड्डियां कमजोर हो गई क्या? मैं केवल एक बात आपको बोलूंगा दोस्तों, पूरे कोरोना काल में बाबा रामदेव कहीं नहीं दिखे, इनका पतंजलि ट्रस्ट कहीं नहीं दिखा। ये केवल एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। ग्रेटर नोएडा में इन्होंने बहुत बीघे जमीन खरीदी, मैं आपको बता दूं, बहुत बीघे जमीन। इनके यहां पे ट्रक यूनियन की बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी, आप वो भी जानते हैं, और कई बार तो इनके ऊपर बहुत सारे एक्विजिशन आए। इनके गुरु कौन है, वो कैसे गायब हुए, वो आज भी एक मिस्ट्री है। राजीव दीक्षित जी की मृत्यु आज भी एक अनसुलझा पहेली है, लेकिन इसके ऊपर सरकार गौर नहीं कर रही है। और अगर आज तमाम एलोपैथी के ऊपर जो उंगली उठी है, और अगर आज इनके तत्काल प्रभाव से आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो कहा है कि तत्काल इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, नहीं तो आप एलोपैथिक दवाइयां बंद कर दीजिए और बाबा रामदेव को ही बना दीजिए ब्रांड एम्बेसडर। जिस व्यक्ति ने बिना परमिशन के कोरोनिल बेचा, देखिए मैं स्वदेशी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन स्वदेशी का नाम का ड्रामेबाजों के खिलाफ। आपने आटा की कीमत लॉकडाउन में बढ़ा दिया 60 से 80 रुपए। पतंजलि का हर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ी है लॉकडाउन में। क्या किसानों को उचित मुआवजा मिला है क्या? उनके फसलों का रेट मिला है क्या? जवाब है नहीं। और फिर ये हमारे देशभक्त कहलाते हैं। आपको क्या लगता है केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से बाबा हो जाते हैं? बाबा इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बाबा हजारों हजार बीघे जमीन खरीदते हैं, इनको हम बाबा बोलेंगे? अरे बाबा वो होते हैं जो निश्वर आप सड़क पे लेट जाते हैं। आप देखें इनकी फैसिलिटी क्या है, टॉप सिक्योरिटी, टॉप फैसिलिटीज, टॉप प्लेन्स में आना जाना, इतनी हजारों एकड़ की जमीन, इतने बड़े बड़े प्लांट और सरकारी सहायता। लेकिन जो व्यक्ति आज रिसर्च कर रहे हैं ना आयुर्वेद के ऊपर, उन्हें यह सरकार उठने का मौका नहीं देगी। अभी मैं खादी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सपोज करने वाला हूं। मेरे मित्र हैं महाराष्ट्र से जिन्हें 2 बार अवार्ड मिला है, मोदी जी ने दिया है, और आज उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। क्यों, वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज ये देश आह्वान करता है, 135 करोड़ जनता आज आह्वान करती है कि आप डॉक्टरों का बेइज्जती करना बंद करें। कोई भी मेडिसिन गलत नहीं है, बशर्ते कि उसको तरीके से इस्तेमाल करें और डॉक्टर के परामर्श और डॉक्टरों की सलाह से। और अगर ऐसा है
तो सारे मेडिकल कॉलेज बंद कर दीजिए, एमबीबीएस की डिग्रीज बंद कर दीजिए, आप सारे अस्पताल बंद कर दीजिए, हर जगह आप खोल दीजिए ना, और गौमूत्र और गोबर से सबका ट्रीटमेंट कर दीजिए। जैसा कि प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं, जैसा कि गौमूत्र बाबा रामदेव भी बेचते हैं, मैं इनको बाबा नहीं मानता, मैं इनको केवल एक रामदेव मानता हूं। मेरे नजरों में वो बाबा है, वो बाबा हो सकता है जिसने परिवार को छोड़ के साधारण जीवन बिताता हो, ना कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह जीवन बिताता हो। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो हमारे वीडियो का समर्थन कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, और डॉक्टरों का ये जो अपमान हुआ है, इस अपमान के लिए अपना एंगर, अपनी जो कमेंट्स हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जय हिंद, जय भारत।